तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। भारत का प्राचीन दर्शन है अद्वैत। उपनिषदों ने कहा दो नहीं होते। फिर दास कबीर है, उन्होंने कहा प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाए। इससे इतना तो पता चलता ही है कि दो में बड़ी समस्या है। लेकिन सिर्फ भक्ति या दर्शन में ही नहीं, क्रिकेट में भी। दूसरा सुना होगा आपने, पाकिस्तान के दिग्गज ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इस टर्म को फेमस किया था। क्रिकेट में पहला जैसा कोई बॉल नहीं होता। फिर ये दूसरा कहां से आया? दूसरा को दूसरा कहते क्यों है? कुछ और भी टर्म्स हैं, स्लिप, पॉइंट, यॉर्कर, गली, चाइनामैन, स्किपर। इन नामों के पीछे भी दिलचस्प कहानी है जिन्हें हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो को आपके द्वारा काफी पसंद किया गया, कमेंट्स में लोगों ने कुछ और नाम सुझाए, सो हमने सोचा एक दूसरी किस्त भी पेश की जाए। पहला वीडियो अगर ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज आपको बताएंगे कहानी दूसरा की। इसके अलावा जानेंगे मेडन ओवर को मेडन क्यों कहते हैं, बल्लेबाज अगर शून्य पर आउट हो जाए तो क्यों कहते हैं डक आउट, और 3 विकेट लगातार 3 बॉल पर मिल जाए तो उसे हैट्रिक क्यों कहा जाता है। पहले बात दूसरा की, जैसा पहले बताया, दूसरा को फेमस किया सकलेन मुश्ताक ने, यानी ऑफ स्पिनर की वो बॉल जो राइट हैंड बैटर के लिए अंदर जाने की बजाय बाहर चली जाती है। सकलैन ने जब ये बॉल करना शुरू की तो उनके विकेट कीपर हुआ करते थे मोइन खान। बैटर को फंसाना हो तो मोइन विकेट के पीछे से कहते थे दूसरा डाल दूसरा। अगली बॉल पर सकलैन का एक्शन एकदम वही रहता, लेकिन बॉल अचानक दूसरी तरफ घूम जाती। किसी को समझ ही नहीं आता ऐसा कैसे हुआ। फिर एक रोज मैच में कमेंट्री कर रहे टोनी ग्रेग ने मोइन की बात सुन ली और पहचान गए कि जैसे ही मोइन दूसरा कहता है अगली बॉल दूसरी तरफ घूम जाती है। टोनी ग्रेग ने मैच के बाद सकलैन से पूछा तो सकलैन ने उन्हें बताया, हाँ, दूसरा मतलब दूसरी तरफ घूमने वाली गेंद। वो दिन था और ये दिन है। तब से ऐसी बॉल को दूसरा कहा जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा पहले बताया, दूसरा की शुरुआत सकलैन मुश्ताक ने ही की थी। हालांकि इसे इजाद सकलैन ने किया या नहीं, इसे लेकर डाउट है। और यहां पर दूसरा की कहानी का एक और एंगल भारत से जुड़ता है। कैसे, सुनिए। बंटवारे से पहले की बात है, गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी माड़ावदर। यहाँ के एक नवाब थे गुलाम मोइनुद्दीन खान जी। तो हुआ यूं कि गुलाम मोइनुद्दीन ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, लेकिन फिर सरदार पटेल ने दखल दिया। माड़ावदर में जनमत संग्रह करवाया गया और माड़ावदर रियासत भारत में मिल गई। हालांकि गुलाम मोइनुद्दीन खान जी ने भारत में रहना नहीं चुना और 1951 में पाकिस्तान चले गए। इनका एक बड़ा बेटा था असलम खान। जैसे कहते हैं, रियासत चली गई लेकिन नवाबी नहीं गई। असलम खान पाकिस्तान में भी खुद को प्रिंस बुलाते थे और दूसरे भी उन्हें प्रिंस कहकर ही संबोधित करते थे। प्रिंस असलम खान को अपने पिता की तरह क्रिकेट का बड़ा शौक था। 1955 से 1978 तक वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। चूंकि शौक नवाबी थे, इसलिए क्रिकेट भी नवाबों जैसे ही खेले। ब्रिटिश पत्रकार पीटर ओबोन अपनी किताब वाउंडेड टाइगर द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान में बताते हैं कि प्रिंस असलम के पास एक कैडिलैक गाड़ी थी जिसमें वो क्रिकेट खेलने आते थे, अक्सर देर से। कई सिने तारिकाओं के साथ उनके अफेयर के चर्चे चलते थे। वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते थे और एक बार तो उन्होंने मैदान में ही अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। क्यों? हुआ यह कि प्रिंस साहब ने बॉलिंग कराई, बॉल टकराई पैड से। प्रिंस ने गला फाड़ अपील की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। बस फिर क्या था, इसी बात पर प्रिंस को आया गुस्सा और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवा में गोली चलानी शुरू कर दी। पीटर ओबोन की किताब के अनुसार मैदान पर प्रिंस की मस्खरी के और कई किस्से फेमस थे, लेकिन फिलहाल हम बताते हैं कि हमने असलम खान की कहानी को क्यों सुनाया है आपको। दरअसल पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेट पूर्व खिलाड़ी और कोच मुश्ताक अहमद ने एक बार दावा किया था कि दूसरा की इजाद प्रिंस असलम खान ने की थी। इसलिए कई लोग आज भी मानते हैं कि पहली बार दूसरा प्रिंस असलम ने ही कराई थी। हालांकि उन्होंने तब इसे दूसरा नहीं कहा था, ये बात पक्की है। वो नाम तो मोइन और सकलैन के बीच ही निकला था मैदान पर। दूसरा के बाद अब आपको बताते हैं बॉलिंग से जुड़े एक और टर्म के बारे में, हैट्रिक। लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट। क्रिकेट में यह कारनामा दूभर है, इतना दूभर कि रोहित शर्मा एक बार कह चुके हैं कि वो अपने सारे शतकों के बजाय आईपीएल में अपनी हैट्रिक को याद रखना चाहेंगे। फिलहाल चलिए जानते हैं इस कारनामे का हैट्रिक से क्या लेना देना है। हैट्रिक केवल क्रिकेट में ही नहीं होती। फुटबॉल में एक खिलाड़ी लगातार 3 गोल दाग दे तो उसे भी हैट्रिक कहा जाता है। हॉकी और रग्बी में भी इस टर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन खास बात यह है कि इस टर्म की शुरुआत क्रिकेट से ही हुई थी। साल 1858 की बात है, लंदन के हाइड पार्क में एक मैच चल रहा था। ऑल इंग्लैंड बनाम एक लोकल टीम। ऑल इंग्लैंड की तरफ से एक सीम बॉलर बॉलिंग करा रहे थे, एच स्टीफनसन। उन्होंने बॉल कराई और 3 गेंदों में लगातार 3 विकेट ले ली।
क्रिकेट के मैदान में यह कारनामा पहली बार हुआ था, इसलिए जितने दर्शक वहां मौजूद थे उन्होंने आपस में चंदा जमा किया और स्टीफनसन को एक हैट गिफ्ट की। तब से नाम चल पड़ा हैट्रिक, यानी लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट। हैट्रिक में एक बात खास है, 3 में से 1 विकेट ऐसा होगा जो 0 पर आउट होगा, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब कोई 0 के स्कोर पर आउट होता है तो उसे कहते हैं डक आउट। डक यानी बत्तख। ये बत्तख कहां से आई, चलिए ये भी जान लेते हैं। दूसरा की तरह डक आउट की कहानी भी थोड़ी नवाबी। ब्रिटेन के एक राजा हुए एडवर्ड 7वें, साल 1866 की बात है। एडवर्ड तब प्रिंस हुआ करते थे। एक मैच के दौरान एडवर्ड 0 के स्कोर पर आउट हो गया। चूंकि प्रिंस आउट हुए थे, लिहाजा अगले रोज अखबारों में खबर छपी। एक अखबार ने चुस्की लेते हुए लिखा, प्रिंस एडवर्ड बतख के अंडे पर पवेलियन की ओर रवाना हुए। संख्या में 0 जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अंडे का भी होता है। 0 को अंडा कहना लंबे समय से प्रचलन में है, शायद इसीलिए अखबार ने अंडा लिखा और साथ में बत्तख भी जोड़ दी। अंडा तो समय के साथ ऑमलेट बन गया, बच गई बत्तख। सो क्रिकेट में 0 पर आउट होने को डकआउट कहा जाने लगा। आखिर में चलिए एक और दिलचस्प टर्म के बारे में जान लेते हैं, मेडन ओवर, यानी बॉलर के 1 ओवर में यदि बल्लेबाज 1 रन भी नहीं बना पाए। मेडन का अर्थ होता है एक कुंवारी अविवाहित लड़की या महिला। दरअसल अंग्रेजी में पहले एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ करता था, टू बाउल मेडन ओवर, जिसका मतलब होता है किसी लड़के का किसी लड़की को रिझा लेना। आज के हिसाब से ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि मेडन शब्द का इस्तेमाल इस संदर्भ में ज्यादा होता था जब कोई लड़की वर्जिन हो। वर्जिनिटी को पवित्रता के साथ जोड़ने की लंबी परंपरा रही है। इसी के चलते जब बॉलर की एक भी बॉल पर रन नहीं बना तो उसे कहा गया मेडन ओवर, माने ऐसा ओवर जो एक कुंवारी लड़की की तरह पवित्र या अनछुआ हो। आज वर्जिनिटी को पवित्रता के साथ जोड़कर देखना एक पिछड़ी सोच माना जाता है, जो कि वो है ही। लेकिन मेडन ओवर जैसे टर्म से एक दिलचस्प बात पता चलती है कि कैसे इन विचारों का असर जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर पड़ता है, यहाँ तक कि खेलों पर भी। ये तमाम खास जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी कमल ने। कैमरे के पीछे है जतिन, मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।